हमारा नया जन्म था। अब देखे कुछ कुछ चीजें हमें भी नहीं पता थी कि जैसे पायलट ने वो फ्यूल टैंकर वो किया था, हमें भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। बाहर क्या हो रहा है हमें अंदर कुछ नहीं पता, यहाँ सीरीज में या डॉक्यूमेंट्रीज में ही आके पता चला। उनके फेक नाम थे या जो भी था, उनका एक्चुअल नाम नहीं थे वो, थे तो सारे मुस्लिम ही, बट वो इन्होंने हिंदू नाम रखे हुए थे कॉलिंग के लिए। उसी टाइम भी ऐसे ही थे। एक्चुअल फैक्ट ये है इसमें। जो फर्स्ट डे ट्रॉमा था वो सेम था जो उन्होंने दिखाया, हेड्स डाउन एंड मारा, उठाया, सबको अलग किया, सब सेम था। वो मैं रिलीव कर रही थी। तो एक दिन के बाद तो बहुत ज्यादा वो डेंजरस माहौल था कि हम क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बर्गर जो था वो फ्रेंडली था सबसे, उसी ने लोगों को थोड़ा काम रखा, नहीं तो बहुत पैनिक अटैक हो सकते थे। गिफ्ट भी दिया। तो क्या था गिफ्ट? शॉल दी थी उसने जो ओढ़ी हुई थी। ठंड थी एक्चुअली, -10 डिग्री टेम्परेचर था। उसने जो ओढ़ी हुई थी वही शॉल उसने मुझे गिफ्ट की थी। नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 को लेकर काफी बवाल हो रहा है, लेकिन आज हम बात करते हैं IC-814 हाईजैक मामले की सर्वाइवर से और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी नेट सीरीज पे। एक जवाबदेही मांगी गई है। भोला और शंकर के नाम पर एक कंट्रोवर्सी हुई है। आप फ्लाइट के अंदर थी, अब तकरीबन 25 साल होने को आया है। आज जब आपने ये नेट सीरीज देखी है, नेटफ्लिक्स सीरीज देखी है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैम बाकी सब कुछ ट्रू है एंड उनके नाम भी जो उन्होंने उस वक्त रखे हुए थे वो भी भोला शंकर ही थे। कोई किसी ने बनाया नहीं है, वो बिल्कुल ट्रू है जो वो बोलते थे आपस में। बर्गर, डॉक्टर, भोला, शंकर एंड चीफ, यही 5 नाम थे उनके। तो कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं किया, सब ट्रू है। जो भी दिखाया मैं भी कह सकती हूँ कि सेम था सब कुछ। मैं दोबारा उसमें चली गई थी देख के। एक बार तो बंद कर दी थी मैंने कि आई कांट सी, मैं नहीं देख सकती, बट सब ट्रू है। लेकिन 25 साल बाद इसे एक बड़े पर्दे पे देखना, ऐसा तो IC-814 पे कई बार रेफरेंस हुए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, बाकी सारी चीजें हैं, और आप इतने सारे क्लिप्स हैं, और पहले जैसे न्यूज़पेपर्स में रखते थे। आप अपने हनीमून में थे अपने पति के साथ, राकेश के साथ, और रुपिन कटियाल और बाकी भी थे जिनके साथ वो ट्रेजेडी हुई। एक्चुअली 26 कपल्स थे, हनीमून कपल्स जो नेपाल से आ रहे थे। उसमें से वो रुपिन कटियाल एंड रचना कटियाल भी एक थे। हमारे साथ ही थे एक्चुअली। रचना तो हमारे साथ ही बैठी थी 8 डेज। तो हमें नहीं पता था एक्चुअली पूरे 8 डेज की शी वाज ही इज नॉट मोर, तो इसलिए। पर आज क्या रोंगटे खड़े होते हैं जब ये सीरीज आप देखते हैं, जिस तरह से इस पर बवाल हो रहा है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? मुझे तो बस पुराने दिन ही याद आए कि हमारा नया जन्म था। अब देखे कुछ कुछ चीजें हमें भी नहीं पता थी कि जैसे पायलट ने वो फ्यूल टैंकर वो किया था, हमें भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। बाहर क्या हो रहा है हमें अंदर कुछ नहीं पता, तो यहाँ सीरीज में या डॉक्यूमेंट्रीज में ही आके पता चला। बट अंदर की जो चीजें थी वो इस सीरीज में थोड़ा कम दिखाया है, पॉलिटिकल ज्यादा है। वो भी लोगों को पता चलना चाहिए कि बाहर कैसे गवर्नमेंट ने उसको किया। अंदर तो जो ये डॉक्टर था, ही वॉज वेरी एजुकेटेड, बोलने से ही पता चलता था। तो उसने बहुत 3-4 बार हमें स्पीच दी थी कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आपके हिंदू धर्म से बहुत अच्छा है। तो कन्विंस हो जाते थे, हो भी गए थे। बट वो तो बाद में 30th को ही उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब आपको मारने लगे हैं, आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो एक मरेगा तो लास्ट भी मरेगा। तो रुपिन कटियाल और उनकी जो वाइफ है रचना, वो कहाँ कितनी दूर बैठे थे, क्या हुआ? रुपिन को तो फर्स्ट डे कर लिया था, उठा लिया था। फिर रचना हमारे साथ ही बैठी थी, बट उसको ना हमें कुछ नहीं पता था कि ही वॉज डेड ऑन द फर्स्ट डे। एक बर्गर जो था वो फ्रेंडली था सबसे, उसी ने लोगों को थोड़ा काम रखा, नहीं तो बहुत पैनिक अटैक हो सकते थे अंदर। उसने थोड़ा लोगों को काम उसमें रखा। जो फर्स्ट डे ट्रॉमा था वो सेम था जो उन्होंने दिखाया, हेड्स डाउन एंड मारा, उठाया, सबको अलग किया, सब सेम था। वो मैं रिलीव कर रही थी कि क्या था, बट हमें उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब तो हाईजैक नाम भी इतना पॉपुलर नहीं था कि पता भी नहीं होता था हाईजैक क्या है। हमें था कि कोई
कुछ डिमांड होंगी पैसों के लिए लेके ये छोड़ देंगे या जो भी ऐसे, बट 7-8 डेज तक चला जाएगा ये किसी को, उनको भी नहीं पता था। एक्चुअली हाईजैकर्स को भी नहीं पता था। वो जब फर्स्ट डे पानी दे रहे थे तो उन्होंने एयर होस्टेस को बोला था कि थोड़ा थोड़ा दो, 2 दिन के लिए पूरा होना चाहिए। उनको था भी 1-2 दिन में निपट जाएगा, बट वो 8 डेज लग गए। आज भी आप हंसती हैं, मुस्कुराती हैं? हाँ? अब हंस रही हूँ, बट अब वो सीरीज देख के ऐसा लगा कि हम किस उससे गुजरे। था वो फ्रेंडली, जैसे मैंने बर्गर से बात भी स्टार्ट की, वही बात करता था आके, तो उसने बहुत फ्रेंडली सबके साथ बात की। मेरा तो एक्चुअली बर्थडे भी था उसमें, तो उसने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करवाया प्लेन में, गिफ्ट भी दिया। तो क्या था गिफ्ट? शॉल दी थी उसने जो ओढ़ी हुई थी, ठंड थी एक्चुअली, -10 डिग्री टेम्परेचर था, उसने जो ओढ़ी हुई थी वही शॉल उसने मुझे गिफ्ट की थी। एंड ऑन द लास्ट डे 30th December मैं आई टुक हर, मैं मुझे थोड़े इंग्लिश उसके ऑटोग्राफ लिया, तो उसने मुझे सिस्टर कह के बुलाया एंड उसने ये ऑटोग्राफ मुझे दिया आपके जन्मदिन पे। सो इट सेज टू माय डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड बर्गर, एंड यू वर ऑन योर हनीमून, इफ आई रिमेंबर दिस इज रिटन एज 30/12/1999। यस। तो वो उस वक्त ऐसा लगा कि पता नहीं कल है नहीं है, इसलिए जो यही टाइम है इसको जी लेते हैं। थम्स अप है सीरीज को? यस, इट इज गुड। कास्टिंग ही इतनी अच्छी है, सारे तो इतने, कई बोल रहे हैं कि तथ्य सही नहीं है। नहीं, सब कुछ ट्रू है, एवरीथिंग इज ट्रू। मेरे को जहां तक पता है, जो हमें पता है अंदर का या बाहर का, वो सब कुछ ट्रू है। एक्चुअली जो मेन पायलट थे, कैप्टन थे हमारे, उन्होंने ही करा है, तो उनको तो हमसे ज्यादा पता होगा ना। हमारे साथ इस वक्त हैं राकेश कटारिया, जो कि सर्वाइवर हैं IC 814 के। सर, इतने साल बाद अब ये कंट्रोवर्सी फिर से उठी है, नेटफ्लिक्स सीरीज है, क्या आपने देखी? आपको कुछ में आपत्तिजनक लगा? नहीं, मैं नेटफ्लिक्स मैंने नहीं देखी, क्योंकि मेरा नहीं दिल करता देखने। वो दोबारा पिक्चर दोबारा रिकग्नाइज हो जाती है, इस करके मैंने वो नहीं देखी अभी तक जो है। पर सुना बहुत है कि इसके बारे में कंट्रोवर्सीज बहुत हैं, कोई नेम्स के बारे में कंट्रोवर्सीज हैं कि हिंदू नेम रखे हैं ऐसा, पर उनका एक्चुअल जो नेम है वो काफी कुछ उन्होंने हद तक सही दिखाया है उसमें जो है। आपका क्या मानना है? क्योंकि ये भी बोला जाता है कि भोला शंकर इस्तेमाल किया गया है, नाम है जो गिवन नेम्स थे उस टाइम पर। वो उनको नाम दिए गए थे, वो उसी नाम से ही कॉल करके उनको बुलाते थे। वो एक जैसे पर्टिकुलर एक उनका को होगा, वो उसी नाम से उन्होंने दिए गए थे। वो तो नेटफ्लिक्स वालों को इसमें कुछ नहीं है, तो एक्चुअल वो नाम उन्होंने कॉल करके ही रखे हुए थे। उनके फेक नाम थे या जो भी था, उनका एक्चुअल नाम नहीं थे। वो से तो सारे मुस्लिम ही, बट वो इन्होंने हिंदू नाम रखे हुए थे कॉलिंग के लिए। उसी टाइम भी ऐसे ही थे। एक्चुअल फैक्ट ये है इसमें जो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने किसी ने नाम हिंदू रखा है या वो रखा है। वो जो उन्होंने ओरिजिनलिटी है उसको दिखाने की कोशिश करी है, वही चीज है खाली जो। लेकिन क्योंकि पायलट है, उनकी नजरिए से ये पूरा लिखा गया है। आप आज कैसे याद करते हैं इस पूरी वो उस चीज को देख के फिर वो एपिसोड पुराना याद आ जाता है, तो इस करके इसको ज्यादा मैं नहीं करना चाहता कुछ जो है, क्योंकि वो दोबारा चीज रिमाइंड हो जाती है फिर उसको। इसी करके मैं नेटफ्लिक्स मैंने तो अभी तक भी वो नहीं देखी है जो है। देखेंगे? मैं नहीं देखूंगा, बाकी कोई देखे, देखने के लिए है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं ज्यादा वो फिर उसी मोड में चले जाता हूँ, तो मैं नहीं देख सकता। आप एक हनीमून कपल के तौर पे गए थे, आप और आपकी वाइफ पूजा, साथ में रुपिन कटियाल थे, वो अपनी वाइफ के साथ थे, रचना के साथ थे। बता सकते हैं कि क्या क्या माहौल था उस फ्लाइट में, क्या हुआ? देखिए वो पुरानी है, उस सेम वही है कि जब हाईजैक हुआ तो उन्होंने वो थोड़ा सा सारे कॉकपिट से भी सारे इधर उधर सारे शिफ्ट करे जो हैं, तो वही कोई इतना ज्यादा वो एक दिन के बाद तो बहुत ज्यादा वो डेंजरस माहौल था कि हम क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो हमारी गवर्नमेंट की नेगोशिएशन चलती रही उनके साथ जो भी है। हम अंदर पैसेंजर्स को नहीं पता था इतना कुछ, इतना बवाल बाहर हुआ है, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। हमने सोचा शायद जस्ट सिंपल है, हो जाएगा, बट वो काफी लंबा खिंचता रहा। पर अंदर पैसेंजर्स को इतना, जब हम रिलीज हुए उसके बाद हमें महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ा हाईजैक था या वो था। अदरवाइज उस टाइम तो हम यंग एज थी, तो इतना ज्यादा नहीं था। हमारे साथ कुछ 60+ लोग थे, 71 थे, उनको कुछ ज्यादा महसूस हुआ। यंग में थोड़ा इतना रहता नहीं है वो, पर वो चीजें आप याद करो तो महसूस होती हैं। क्या उम्र थी उस वक्त और अब कैसे देखते हैं? देखिए उस टाइम यंग था, 22-23 साल के सारे कपल थे उसमें। वो जो एरोप्लेन था सभी का ही वो बेसिकली जो है न्यूली कपल था, सारे हनीमून थे, हनीमून कपल था।
उसमें काफी लोग थे जो 80-90% हनीमून कपल था, तो यंग था, ठीक था। वो वही 8-10%, 15% जो दूसरे 60 प्लस थे उनको ज्यादा इस चीज का महसूस हुआ, क्योंकि 6-7 दिन रहना, हवा नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, तो वो चीजें यंग में रह जाती हैं। उस एज में आके थोड़ा मुश्किल होता है जो है। पर आप बोलते हैं कि ऐसे इस पे मूवी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? देखिए, वो एक नजरिया है, बननी चाहिए, चीजें सीखने को मिलती हैं। अभी आगे क्या जिसके साथ एक्चुअल हुआ है वो अलग चीज है, एक पिक्चराइजेशन मॉडल अलग है, बट ठीक है, नेवर पता चलना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हो लाइफ में। ऐसी चीजें हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं।